हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम। बच्चों, आप जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम बस 1 महीना ही अप्रॉक्स बचा और इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि सर जीएस का सिलेबस कैसे करें। इतना ब्रॉड सेक्शन है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ये इस तरह के हज़ारों डाउट आपके दिमाग में बन रहे हैं। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आपको ना आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं कि किन किन टॉपिक्स को कर जाओ श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, श्योरली जीएस पूरी तरीके से कवर कर लोगे। आज मैं वो सारी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेटेज को देखेंगे, उसके बाद आने वाले 35 दिनों में क्या आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, किस तरीके से हमने जीएस को कवर करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए सामने बहुत सारी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं और हमारे पास है सर आखिरी के 35 दिन। लेकिन अगर प्लानिंग अच्छी हुई, अगर तुमने योजना अच्छी बनाई, तो मैं बता रहा हूं एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लोगे। बड़े से बड़े युद्ध ना प्लानिंग से सफल होते हैं, योजनाओं से सफल होते हैं। तो हमारी योजना क्या रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। और बहुत ही शानदार आपको ये चीज़ पिछले साल के पेपरों के आधार पर बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन मिलेंगे और किस सब्जेक्ट को टारगेट करने का क्या तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। आखिरी 35 दिन के हिसाब से प्लानिंग है। अच्छा, प्लानिंग सुनने से पहले आप पहले वेटेज देखो। आप प्लानिंग सुनने से पहले वेटेज देखो। अगर मैं बात करूं विज्ञान की, तो विज्ञान के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। विज्ञान के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यूपी जीके के भी 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। यूपी जीके के भी 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। सर राज व्यवस्था के भी 5 से 6 क्वेश्चन है। जो आपकी विषय है राज व्यवस्था पॉलिटी, उसके भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। और इतिहास के भी लगभग आपको 4-5 क्वेश्चन पेपरों में मिलते हैं। पूरे 2019 के हर एक पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली अभी तक जैसे जैसे पेपर बने हों सबके हिसाब से ये एनालिसिस करके मैं एक एवरेज डाटा आपको दे रहा हूं। वहीं भूगोल के भी आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी थोड़े कम हैं, कभी थोड़े से ज़्यादा हैं, ये एवरेज मैं लेकर चल रहा हूं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के भी 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और लास्ट में सर स्टैटिक जीके के आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। तो लगभग ये आपका आइडिया है कि कांस्टेबल के एग्जाम में कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, आखिरी के 35 दिन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सर ये तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, इतने बड़े सिलेबस को कैसे करोगे। बच्चा सारी चीजें करनी भी नहीं है, हर चीज नहीं करनी, इधर उधर नहीं भागना। आपको ये देख रहे हैं कि यूट्यूब पे कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप लोग भी कभी ये किताब पढ़ रहे हो, कभी वो किताब पढ़ रहे हो। नहीं, केवल लिमिटेड डाटा करना है, लेकिन इतने सटीक तरीके से करना है कि कुछ बच ना पाए। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा क्या 35 दिन में करना है, ध्यान से सुनो। सर सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। जिधर से क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें पर डे एक टॉपिक खत्म करो, पर डे एक टॉपिक खत्म करना है। क्योंकि अभी हमारा क्या है ना सर, ऐसा है कि आप मान के चलो तुम अर्थव्यवस्था को पढ़ने चले, अर्थव्यवस्था एक पूरा विषय है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छा खासा टाइम लेगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, पढ़ा है तो ठीक है, रिवीजन आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो सर टाइम लेगी। तो उसका समय अगर आप किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को दे दें तो ज्यादा सही है, क्योंकि उधर से भी क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं। सर महत्वपूर्ण टॉपिक में जैसे एक क्वेश्चन ना दिवस से आता है, दिवस से क्वेश्चन, डेज से एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। तो मुझे बताओ क्यों नहीं करते इस टॉपिक को। पहले तो इस टॉपिक को पूरा कर लो, कम से कम एक क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन लगभग आपका तय हो जाएगा। ऐसी सर दूसरा अगर मैं देखूं, सर एक क्वेश्चन है आपका राजधानी एवं मुद्रा से। राजधानी एवं मुद्रा से मतलब सर कैपिटल और करेंसी, इधर से भी तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। संभावना है कि एक राजधानी एक मुद्रा दोनों ही मिल जाए, लेकिन आप लगभग एक क्वेश्चन तो मान के चलो, कर लो ना तैयार। मैं बता रहा हूं यहां से ऐसे तैयार करना है।
आखिरी के 35 दिन में कम से कम अगर आपने 35 टॉपिक ऐसे कर लिए जहां से 100% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कम से कम 35 में से 20-22 तो फंसेंगे, और बाकी तुम्हारी खुद की तैयारी है ही है। अब तुम मुझे बताओ, लिटरली तैयारी हो सकती है ना? बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पढ़ रखा है, जो अच्छे से आता है, उसी को बार बार रिवाइज कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा भी पढ़ो जहां जो तुमने पढ़ानी है उधर से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और टॉपिक छोटे छोटे हैं। कुछ ऐसी चीज मत करो जो बहुत बड़ी है सर, वो नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल टॉपिक तो कर सकते हो ना। जैसे अगर हम देखें राजधानी एवं मुद्रा, ऐसी सर आपका डांस फॉर्म, नृत्य, 100% सर नृत्य से क्वेश्चन एक एक पेपर में पिछले साल 2-2 बने हैं, तो नृत्य से क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ एक टॉपिक है सर बजट। बजट 2023 का बजट एक बार देख जाना, 2023 का बजट देख जाना, और जब तक पेपर देने जाओगे, अगर हम ये देखें पेपर आ ही लिया है, तो हो सकता है कि तब तक, मतलब तब तक जब आप जाओगे 18 फरवरी का आपका पेपर है, तब तक 2024 का भी 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में नजर डाल लेना, बजट को थोड़ा सा पढ़ जाना। सर 5वां मैगजीन, और साथ ही साथ सर जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिका, या फिर एक चीज और, क्या सर, वो आपका क्या, इंडेक्स मतलब सूचकांक। सर सूचकांक मतलब क्या, इस समय किस, मतलब हमारे भारत की किस जगह रैंक क्या है, सूचकांक आ जाते हैं, ऐसे पूछ लेता है ना कि अगर हमें देखें पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, इसी तरीके के इंडेक्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, और उसमें भारत का रैंक क्या है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब क्या है, अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें खुशहाली के आधार पर भारत कौन से नंबर पर आता है, इस तरह के इंडेक्स सूचकांक आते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा नजर डाल लेना। लगभग 15-20 इंडेक्स हैं, मतलब एक दिन में पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ सर आपका किताब बोले तो सर पुस्तक की किताब और लेखक की, अगर हाल फिलहाल कोई किताब जो पिछले 6-7 महीने में लिखी गई है, उस किताब और लेखक को जरूर कर लें, क्योंकि इधर से क्वेश्चन बनते हैं, ये वो टॉपिक हैं सर जिधर से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। कवर करो ना, एकदम पूरी तरीके से कवर कर लो, कुछ भी मत छोड़ो। इसी तरीके से सर फेस्टिवल्स और कहें तो सर त्योहार, फेस्टिवल से क्वेश्चन आपको रेगुलरली देखने को मिलते हैं, फेस्टिवल त्योहार से रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसे साथ के साथ करो, देख रहे हो 7 दिन का डाटा रेडी हो गया सर, 7 दिन का डाटा रेडी होकर इधर से 100% क्वेश्चन मिलेगा, मतलब नहीं है कि क्वेश्चन ना मिले। इसी तरीके से अगर मैं कहूं सर आपका योजना है, सर योजना, और योजना किस चीज की योजना, मतलब यूपी सरकार की भी और देश की भी, भारत देश की भी योजना है, मतलब भारत सरकार आए दिन योजना बनाती है, तो उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और इसमें ज्यादा ध्यान देना है सर यूपी की योजनाओं पे, ज्यादा ध्यान जो देना है वो यूपी सरकार की योजनाओं पे देना है, इधर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मेन सीधे पर डे आपने एक टॉपिक करना है, पर डे एक टॉपिक करना है, इधर से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ इनका रिवीजन भी करते रहना है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे कैसे कवर करें। देखो एक तो इंपॉर्टेंट स्टैटिक आपका ये हो ही गया है, साथ ही साथ विश्व में प्रथम, विश्व या फिर भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम या फिर भारत में प्रथम, ठीक है। मतलब पूछ लेता है कि सर विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि यूएनओ के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, इधर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जैसे लास्ट टाइम। और साथ ही साथ बड़े छोटे मतलब कि अगर हम ये देखें लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़े तटरेखा वाला देश कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है। सबसे छोटा देश कौन सा है, ये जनरल स्टैटिक टॉपिक है, याद कर लो सर, इधर से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से लिखे गए। साथ ही साथ इन विषयों को करने का भी एक तरीका है, आप जनरली आप ये सोचिए, विज्ञान एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत सारे बच्चे छोड़कर चलते हैं। विज्ञान आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, देखो विज्ञान के 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं और वहीं अर्थशास्त्र के 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि ज्यादा ध्यान तुम्हारा किधर होना चाहिए। सर ज्यादा ध्यान विज्ञान पर होना चाहिए, विज्ञान हम छोड़कर चलते हैं, विज्ञान हम पढ़ते ही नहीं है। सर विज्ञान को पढ़ना शुरू करो, और विज्ञान में भी आपका ज्यादा जो ध्यान होना चाहिए ना सर, वो आपका किधर होना चाहिए, जीव विज्ञान पर। बायोलॉजी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, जीव विज्ञान से तुम्हें लगभग क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और उसमें भी कुछ फिक्स्ड है, जैसे सर डिसीज, बीमारियों से,
बीमारियों से क्वेश्चन थोड़े मिल जाते हैं, विटामिन और मिनरल से क्वेश्चन थोड़े मिल जाते हैं। देख रहे हो, ये भी जनरल टॉपिक है, ऐसा नहीं कि विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। ऐसी मानव शरीर के बारे में कि कौन सा अंग हमारा क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लो। आप विज्ञान में ये तो पढ़ो ही पढ़ो, विज्ञान में ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, जीव विज्ञान ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसी जब आप भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल में आप ये देखो कि तुम्हें ना विश्व भूगोल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे नदियों से क्वेश्चन आ रहा है सर, ऐसे झीलों से क्वेश्चन आ रहा है, झील से क्वेश्चन आ रहा है, वन से क्वेश्चन आ रहा है, मिट्टी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यातायात से भी क्वेश्चन मिल जाता है, और आपका सर लास्ट में सौर मंडल से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आप इन टॉपिक्स को तैयार करो, बाकी के स्टैटिक में है ही। भूगोल में विश्व भूगोल पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि विश्व भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर विश्व भूगोल भी कर रहे हो तो केवल और केवल उसमें भी स्टैटिक मतलब जैसे आप सागरों को देख लो, थोड़ा प्रायद्वीप को देख लो, साथ ही साथ अगर मैं कहूं सर आप खाड़ियों को भी देख सकते हो। मतलब स्टैटिक टॉपिक कवर करो रेदर देन कि तुम सारी चीजों को पढ़े जा रहे हो। ऐसी अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में ना, जैसे सर एक तो इतिहास में जो लेखक ऐसी जो संगठन रहे हैं वो सर, ऐसी आप मंदिर कि किसने कौन सा भी हाल फिलहाल पुराने समय पे किसने मंदिर बनवाया था, राजदूत एम्बेसडर कि किसके दरबार में कौन आया था, ये फैक्चुअल डाटा है। ऐसी सर आपके अगर हम देखें वो तो आपको याद ही रखना है, कौन से आपके नेशनल मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। ऐसी अगर आप राज व्यवस्था को पढ़ोगे तो राज व्यवस्था में मेन जो आपने ध्यान देना है सर मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट टॉपिक, राष्ट्रपति टॉपिक, समझ रहे हो ना। मतलब पूरा पार्लियामेंट आपका संसद, मतलब आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसद, ये सीधे टॉपिक कवर कर डालो। और अगर हम ये देखें सर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में ना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस एक तो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग जरूर पढ़ो। और एक टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया सर, इकोनॉमिक प्लानिंग भी पढ़ लेना, ठीक है। और सर इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे 2 टॉपिक और लिख लो, यहाँ बच्चा 2 टॉपिक और लिख लो सर। एक तो जनगणना, ठीक है, जनगणना जरूर कवर करो। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सर, ये 12 टॉपिक है, इन्हें बहुत ध्यान से करना, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहना चाहिए इन्हें कवर करने का। और सर यूपीजीके को भी 100% करना है, क्योंकि यूपीजीके में भी इन्हीं चीज़ों को करना है जो मैंने स्ट्रेटेजी में बताया है। और यूपीजीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यूपीजीके आपने बहुत टाइम से, मतलब अगर हम देखें यूपीजीके आप नॉर्मली छोड़कर चलते हैं, तो यूपीजीके को भी पढ़ो, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ एक काम और करना है कि सर आप ना प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने, अभी पहले थोड़ा सा पढ़ लो। अभी मॉक टेस्ट दोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, एंड देन आफ्टर दैट लास्ट टाइम पे आप अपने मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू करना। रेगुलर बेसिस पे बात करो, हफ्ते में 1-2 दे रहे हो, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, रोज एक मॉक टेस्ट दे रहा है, वो बहुत गलत है। रोज मॉक टेस्ट नहीं देने, रोज मॉक टेस्ट देने कोई फायदा नहीं है इस समय पर। थोड़ा सा हफ्ते में 1-2 दे रहे हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पूरा समय अभी इस समय पढ़ाई पढ़ दो, ठीक है। करंट अफेयर और इन सब पे भी नजर रखिएगा। करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन की है, मतलब मैं वो चीज बता रहा हूं जिसे बच्चा साइड लाइन कर देता है। करंट अफेयर, यूपीजीके, साइंस, इसे ध्यान दो, क्योंकि ये तो सभी पढ़ना है, ये कर लेते हैं सब, ठीक है। ये हमारा 35 दिन का स्ट्रेटेजी है, और हमारी यूट्यूब पर लगातार क्लासेस चल रहे हैं, इन क्लासेस को मिस मत करो। हम इसमें प्रॉपर सुबह यूपीजीके करा रहे हैं, शाम को भी क्लासेस चला रहे हैं, तो इधर इन्हें रेगुलर बेसिस पे करते रहो। कम से कम जीएस के 5000 क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम तक, इन क्वेश्चन को कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।